हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सौम्या। जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड ये मैं एक फैक्टराइजेशन की सीरीज़ कवर कर रही हूँ, एंड दिस इज़ माय लास्ट वीडियो फॉर एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 5। ये न्यू एडिशन है एंड मैंने पिछली सारी वीडियोस में एक एक करके सारे क्वेश्चंस को कवर किया है। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ उनको जाके देखिए एंड फिर आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। बिना टाइम वेस्ट करते हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट पार्ट। दिस इज बेसिकली डिवीजन एक्सरसाइज चल रही है जो कि बहुत ज़्यादा ईजी है ना। जैसे कि फर्स्ट पार्ट है y² + 7y + 10 विच इज़ डिवाइडेड बाय y + 5। तो मैंने देखा कि मतलब यार पहले तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, तो हम उसे असेंबल कर लेते हैं। y² 7y + 10 डिवाइडेड बाय y + 5। अब मैंने देखा यार इसमें से तो कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा। अब तो मेरे को क्या करना पड़ेगा ना, ये देखो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाली एक्सप्रेशन है ये। इसमें मैंने आपको बताया था ना इससे पहले वाली वीडियोस में, जिसमें बीच वाला जो टर्म होता है ना वो स्प्लिट होता है 2 फैक्टर्स में। और फिर क्या होगा बच्चों, इसमें जब 2 फैक्टर्स आएंगे ना, उनमें से कोई भी एक डिनोमिनेटर से मिल रहा होगा और वो फैक्टर उससे कैंसल आउट हो जाएगा। अब देखो मैं क्या करूंगी, हमने जैसे कि एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, y² + 7y + 10 को मैं पहले 10 के फैक्टर्स निकालूंगी। 10 के फैक्टर्स क्या आते हैं, 2 × 5 और 5 × 1। तो यहाँ पे मेरे को प्रोडक्ट निकालने पे तो 10 आ जाए और ऐड करने पे 7y आ जाए, तो ये कैसे आएगा। 2 × 5 से 10 आ रहा है और 2 + 5 करने से 7 आ रहा है। दिस इज वेरी इजी। मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, y² + 2y + 5y + 10, है ना। ये मैंने इसको 7y को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया बेसिकली। आप ये देखिए, हम ऐसे ही तो करते थे। और नीचे क्या है, y + 5। अब ऊपर क्या करूंगी मैं, इन दोनों को एक कपल बना दिया, इन दोनों को एक कपल बना दिया, इनमें से कॉमन निकालूंगी। तो मैंने इसमें से y बाहर निकाला, तो अंदर क्या बच्चा बच्चों, y + 2। और यहाँ से 5 और 10 में से मैंने 5 कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा, 5 × 2 = 10, तो y + 2 डिवाइडेड बाय y + 5। और यहाँ पर मैंने देखा कि क्या होगा, y + 2 और y + 5, मेरे पास 2 फैक्टर्स हैं जिनका डिवीजन किससे हो रहा है, y + 5 से। y + 5 y + 5 कट गया और मेरा आंसर क्या आ रहा है, मेरा आंसर आ रहा है y + 2। दिस इज वेरी इजी। मतलब इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन तो मैंने देखा ही नहीं है। हाँ, मैं सरकाज़म में नहीं बोल रही हूँ, सच में बहुत इजी था। चलिए इसी की तरह है सेकंड पार्ट, उसको सॉल्व करते हैं। इट्स ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, है ना। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, चैप्टर ऐसा प्रैक्टिस मांगता है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना उतने आपको क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग लगने लग जाएंगे। अब जैसे कि m² - 14m - 32। पहले तो मैं एक काम करूँ, पहले इस एक्सप्रेशन को ब्रेक कर लेती हूँ, 14m को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लेती हूँ, है ना। मैं ना 32 के फैक्टर्स निकालती हूँ। यहाँ पे 32, 2 1 2 6 2 12, 8 1 16, 2 4 2 2 2 1। वाह, आ गए। अब मैंने देखा कि क्या करूँ कि मतलब क्या मल्टीप्लाई करूँ कि -32 आ जाए, और क्या ऐड करूँ कि -14 आ जाए। तो मैं क्या करूँगी, मैंने तो पहले देखा कि इसमें मेरे टर्म्स क्या बन रहे हैं। मेरे टर्म्स मैंने देखा इसमें अगर मैं 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, अगर इनको एक साथ लेती हूँ और एक 2 खाली छोड़ दूँ, तो 16 2 ज़ा तो 32 होता है। यानी कि -16 लूँ मैं और इंटू 2 करूँ तो वो तो 32 आ जाएगा। और एक माइनस का साइन दिया है मैंने, 2 नहीं लिए, 2 लेती तो यहाँ पे प्लस का 32 बन जाता। ये याद रखना, माइनस का 16 लिया है मैंने। और बड़ी डिजिट के साथ क्यों लिया है, तुमने कभी ये सोचा। मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि जब मैं यहाँ पे एडिशन करूँगी ना, -16 + 2, तभी बन जाएगा -14। दिस इज सो ट्रिकी। मतलब आपको ना ये वाला पार्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, ये इक्वेशन थी, 14m को मुझे 2 पार्ट्स में ब्रेक करना था। साइन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। -32 कैसे आए, मैंने पहले फैक्टर्स निकाले, पहले मैंने दिमाग लगाया, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, और 16 2 ज़ा 32 होता है, मुझे पता है। तो 16 × 2 कर दिया और एक फैक्टर के साथ माइनस का साइन लगाया, बिकॉज हमको आंसर में -32 चाहिए।
फिर हमने देखा 14 कैसे आए, वो भी माइनस का 14 ऐड करने पे ही आनी चाहिए। तो मैंने देखा 16 बड़ा नंबर है, उसके साथ मैं नेगेटिव साइन लगाऊंगी तो आंसर में भी नेगेटिव का साइन आएगा और ये माइनस भी होगा। तो -16 + 2 इज इक्वल टू माइनस का 14। मैंने इसको ब्रेक करा, m स्क्वायर माइनस का 16m प्लस का 2m और ये है माइनस का 32। ठीक है, इसको मैं डिवाइड कर रही हूँ m + 2 से। उसके बाद मैंने इसमें से फैक्टर्स मतलब बेसिकली इनको कपल बनाया और कॉमन निकाला, तो m बाहर आ गया, अंदर क्या बचा -m - 16 और यहाँ पर मैंने खाली 2 कॉमन निकाल लिया क्योंकि मुझे देखो -m - 16 यहाँ पे भी चाहिए, तो मैं माइनस बाहर क्यों निकालूंगी, खाली 2 निकाल लूंगी बाहर। तो 2 यहाँ पे क्या बचा m - 16। दो फैक्टर्स मेरे सिमिलर आ गए। नीचे किससे डिवाइड हो रहा है, m + 2 से। अब मैं यहाँ पर इसको आगे करूंगी तो मेरा एक फैक्टर आया m - 16 और एक फैक्टर आया m + 2 डिवाइडेड बाय m + 2, है ना। मैंने देखा m + 2 से m + 2 कट गया एंड व्हाट इज माय आंसर इज m - 16। सो दिस इज वैसे बहुत ही ज़्यादा ही इजी क्वेश्चन था। कोई अगर जिसको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा अच्छी है ना और जिन्होंने मेरी सारी वीडियोस फॉलो करी है तो आपको पता लग रहा होगा कि ये चीज़ कैसे हो रही है, बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पार्ट में देखिए क्या आता है, 5p² - 25p + 20 डिवाइडेड बाय p - का 1। मैं इसको फिर से मेरे को इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसको कैसे करूँगी, 25p को मैं स्प्लिट करूँ तो पहले तो मैं करती हूँ 20 × 25, है ना। पहले तो हमको ये पता है एज पर रूल कि जब भी तभी हो सकता है जब हम पहले इसके फैक्टर्स निकालें। तो p के साथ 5 है, 5 × 20 कितना होता है, 5 0 0 5 2 10 100। तो पहले तो मैं 100 के वो निकाल देती हूँ फैक्टर्स, 2 5 10 5 0 2 2 4 5 10 5 5 25 5 1 5। ये रहे मेरे फैक्टर्स। अब मैं देख रही हूँ कि क्या करने पे मतलब मल्टीप्लाई करने पे 200 आ जाए और प्लस करने पे माइनस का 25 आ जाए। ऐसे क्या है वो मेरे फैक्टर्स जो ऐसे सॉल्व हो सकते हैं। मैंने देखा कि इसमें तो मेरे फैक्टर्स बनेंगे जैसे कि 2 2 4 4 5 20 और 25 कितना होता है 100। तो मैंने इन तीन को पेयर बना दिया, तो यानी कि मेरे पास क्या है 20 और 5, ये दो आए टर्म्स। क्योंकि देखो 20 × 5 करने पे 100 आ रहा है, 20 × 5 100 और 20 + 5 करने पे 25 आ रहा है। लेकिन ये आंसर लेकिन है तो ये माइनस का 25। तो मैं क्या करूँगी, माइनस का 20 माइनस का 5, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है तो 25 हो गया और साइन माइनस का आता है तो माइनस का 25। मेरी कंडीशन फुलफिल हो गई ये वाली। ठीक है, दिस इज ऑल रफ वर्क, यू डोंट हैव टू शो इट, लेकिन हाँ बुरी बात नहीं अगर आप शो कर दोगे तो। मैंने अपने आंसर में 5p² माइनस का 20p माइनस का 5p + 20 लिखा और डिवाइड किया उसे किससे, p - 1 से उसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब मैं इसमें क्या करूँगी, वही फैक्टर्स बनाने वाला काम, मैंने इसको एक ग्रुप में डाला, इसको एक ग्रुप में डाल दिया। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैंने इसमें 5p कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बचा, p - का 4 और यहाँ पे -5p और 20 दोनों किसकी टेबल में आता है, 5 की टेबल में आता है। तो मैं क्या करूँगी, इसमें से -5 कॉमन निकालूंगी। -5 क्यों कॉमन निकाला मैंने, क्योंकि मैं चाहती हूँ जो मेरा ये है ना, ये वाला टर्म अंदर, ये अंदर माइनस का बन जाए। तो यहाँ पे क्या बचा, p - का 4, क्योंकि 5 की टेबल में 20 कितनी बार आता है, 4 टाइम्स। अब देखो माइनस का 5 अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगी तो यही बन जाएगा, -5 × p -5p -5 × -4 प्लस का 20 बन रहा है, सेम कंडीशन हो रही है। अब नीचे किससे डिवाइड हो रहा है, p - 1 से। तो मेरे बेसिकली दो फैक्टर्स क्या आ गए, p - का 4 यहाँ से और यहाँ से आ गया 5p - का 5। ये किससे डिवाइड हो रहा है, p - का 1 से डिवाइड हो रहा है। मैंने देखा कि अरे यार अभी भी मेरा कोई फैक्टर कॉमन नहीं आ रहा। बहुत बच्चे डर जाएंगे कि हम गलत तो नहीं कर रहे, नहीं, आपको हमेशा हर स्टेप में आपको ये देखना है कि कहाँ से क्या कॉमन आ रहा है। p - 4 में से कुछ कॉमन आ सकता है, नहीं, 5p - 5 में से कुछ कॉमन आ सकता है। मैं क्या करूंगी, p - 4 × 5 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, p - का 1, नीचे p - का 1 था। ओ माय गॉड, बढ़िया कट गया। तो मेरा आंसर है 5
p माइनस का 4, ये है मेरा आंसर। सो अभी वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं बाकी के जो 3 पार्ट्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। एंड होप आई लाइक कि आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिए। हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।